सो गाइस फाइनली टाइम आ चुका था थाईलैंड सीरीज शुरू करने का। सच बोलो तो जब मेरे फ्रेंड्स ने थाईलैंड का प्लान बनाया तब मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि मुझे जाना भी चाहिए या नहीं। मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, जाऊं या ना जाऊं, इतना स्पेंड करना है, कितना रहेगा सही, अभी राइट टाइम है या नहीं। और फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं जा रही हूँ। मैंने पैकिंग वैकिंग करी एंड जस्ट अ मोमेंट। बाय बेटा। बाय मम्मा। ओके बाय मम्मा। बाय। ध्यान रखना अपना। तू भी ध्यान रखियो। ठीक है बाय। सेफ जाना सेफ आना। ओके। और फिर क्या था, बाय बोलने के बाद कैब में बैठकर उस दिन बहुत बारिश हुई। मुझे बहुत डर लग रहा था कैसा रहेगा सब, बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी। 3 कैब्स कैंसिल होने के बाद फाइनली मैं पहुंची टर्मिनल 3 पर। और यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा, ओह माय गॉड, दिस इज द मोमेंट मैन। सी, इतनी कंफ्यूजन्स के बाद फाइनली आई मेड इट टू इट। और पता है क्या, दिल में डर भी था बट बहुत एक्साइटेड थी। फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन चेक करी तो वो टाइम पर थी। अब चाहिए था बोर्डिंग पास, वो भी मिल गया। और साथ में वेट चाहिए था बैग का अंडर 20 और वो भी परफेक्ट था। गाइस रिएक्शन थोड़ा वियर्ड हो गया है। मैं ये अलग जा रही हूँ क्या? मुझे तो विंडो में जाना था, मैं तो अकेली दुकेली आई एम सोलो गर्ल। अपने लिए पेंटिंग करने के लिए नोटबुक लेके आई हूँ, कलर्स लेके आई हूँ ताकि मैं बोर ना हूँ, फोन ना यूज़ करूँ। और मैंने बहुत कुछ किया है। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं घूम रही थी ड्यूटी फ्री सेक्शन में। आई थिंक लाइक दिस इज एंड बहुत कुछ है यार। आई हैव नेवर बीन टू हियर बट इट इज़ फन टू बी हियर एंड आई फील लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सब करो। और अब यहाँ तक आने तक एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ चुकी थी। सो हमने देखी यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स एंड मैंने डियोर का हाईलाइटर पैलेट ट्राई किया। वेल इट वाज सो गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा बट उस वक्त लेने का कुछ हो नहीं रहा था। सो मैंने सोचा ओके देखते हैं बाद में। बट येस, हाउ एम आई लुकिंग इन दिस, कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस मैं अपनी फ्रेंड दीपिका के साथ हूँ एंड हम जा रहे हैं थाईलैंड एंड इट्स आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। एक और बंदा है शुभम, इसकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और मैं इसकी क्लाइंट भी हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी टैरो रीडिंग देती है। शी इज द बेस्ट। थैंक यू एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स टू। This is my friend, she's doing cleansing. और फिर अब हमें लगा हमें जाना चाहिए, तब मेरे 2 और फ्रेंड्स शॉपिंग करना शुरू हो गए। फिर हम गए रेस्टोरेंट साइड एंड कुछ 3:30 बजे हम ऊपर जाके कुछ खाने लगे। अब जाना था फ्लाइट बोर्ड कर। 3 नंबर गेट तक भी नहीं छोड़ रहा था हमें। क्या ही करें। ये जा रही है दीपिका। बाय बाय। तो हम जाने वाले हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, सो लेट्स सी व्हाट इज गोना हैपन ओवर देयर। बाय। जा जल्दी जा, जल्दी जा, प्लेन छूट रहा है, जल्दी जा। अरे भाग भाग भाग। बेइज्जती नेक्स्ट लेवल चल रही है यहाँ पे। हम लोग इसके ऊपर बस खड़े हुए थे और ये हमें लेके जा रहा था एंड भाई वो बंद हो गया। लाइक व्हाट, व्हाई? अब हम अपने आप नॉर्मल अपने पैरों पे चल रहे हैं। और हमने ली बस। फटाफट से बस में जाने के बाद हमें रियलाइज हुआ ये तो मोमेंट है यार। और अब हमने देखा अपना एरोप्लेन। वाओ, दिस वाज बाय इंडिगो एंड मुझे मिली थी विंडो सीट। जस्ट लुक एट द व्यू, कैसा लग रहा है। अभी हम टेक ऑफ कर रहे थे एंड स्लोली टेक ऑफ चल रहा था बट एकदम से तेज हो गया और मैं डर गई। और फिर विद इन नो टाइम हम थे आसमान में एंड इट वाज सो वियर्ड एंड अमेजिंग टू। फिर हमें सनलाइट हिट कर रही थी एंड इट वाज सो स्मूथ एंड सो गुड। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, कंपाइल करना बहुत मुश्किल हो रहा था बट इट वॉज ब्यूटिफुल। और ये सनराइज देखकर ऐसे लगा कि भगवान को थैंक्स बोलो यार जो भी है लाइफ में। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्किन केयर किया जाए, तो मैंने निकाला अपना स्किन केयर वाइप्स एंड सबसे पहले मैंने अपना फेस को किया बिल्कुल क्लियर। देन मैंने यूज किया लॉरियल का रिलीफ मास्क। वेल दिस वॉज सो गुड। मैंने इसको एक्चुअली लगाकर आई थिंक मैं 1 आवर सो गई थी। फ्लाइट तो मेरी कुछ 3 या 4 आवर्स की थी कुछ कंपाइल करके, बट येस मैंने ये 1 आवर के लिए लगाया और ये इतना ड्राई हो चुका था लास्ट में कि मुझे बस ये लगा कि इसको मैं उतार देती हूँ। और इसको लगा कि मैं ऐसे बेबी की तरह सो गई थी। और जब मैं उठी तो मैंने फटाफट से इसको अपने फेस से उतारा। ओ माई गॉड, देखो कितनी ड्राई हो रही है ये शीट मास्क। और उसके बाद मैंने लगाया अपना लिप ग्लॉस और इतनी ही देर में हम पहुंच चुके थे ऑफिशियली थाईलैंड में एंड हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था फुकेट। और यहाँ पर एंट्री के टाइम पर ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द व्यू।
बीच के ऊपर थे हम एंड मुझे इतना डर लग रहा था कि हम यहीं पे तो नहीं जा रहे एंड देन ही टुक द स्मूथेस्ट राइड एंड फटाफट से हमारी प्लेन की लैंडिंग हो गई और हम पहुंच चुके थे फुकेत। So guys, finally land हो चुके हैं and we are just gonna go out now and see where are we going. और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिनको लगता है कि सीट सही नहीं है इंडिगो की, वेल बहुत अच्छा लेग स्पेस है ओके। और बाहर निकलने से पहले मैंने अपने लिप ग्लॉस को किया रीअप्लाई। प्लेन में बहुत टर्बुलेंस था, आई डोंट नो व्हाट मैन, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस था। बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बट देन फाइनली वी मेड इट। लगी थी पता, साइड में सिर पे लगी थी जोर की टर्बुलेंस में। I was like super scared. हाँ, मैं बहुत जोर की चल रही थी। और उसके बाद हम गए इमिग्रेशन के लिए। वहां हमें कुछ रिकॉर्ड करने को नहीं मिला बिकॉज वहां पे था फाइन 10,000 बात का। हम लोग उसके बाद गए बैग लेने के लिए और जहां मैंने रिकॉर्ड किया, चेक किया अपने बैग को और ऑफिशियली एक क्यूट सा वीडियो बनाया। So guys, welcome to Phuket. और हमारी कैब आने के लिए रेडी थी, हम वेट कर रहे थे और वो आई और हम फटाफट से उसमें बैठ गए। ओ माय गॉड, इतनी ब्यूटीफुल कैब थी एंड इतनी ब्यूटीफुल रोड्स। सबसे पहले तो मैंने 7-Eleven स्पॉट किया। वाओ, दैट वॉज अ फीलिंग मैन फॉर श्योर। लोगों को कैजुअली सर्फिंग करते हुए देखा, उसके बाद वेजिटेबल्स दिखी जो लोग सेल कर रहे थे एंड देन फटाफट से इन नो टाइम हम पहुंच गए अपने होटल, जहां हमें मिली वेलकम ड्रिंक्स एंड हमारे फ्रेंड्स भी। और उसके बाद हम गए रूम टूर के लिए। वेल, रूम टूर देखने के लिए हमें ऐसे लगा कि रियल होगा कि नहीं, जैसे हमने बुक किया था, बट ओ माय गॉड, इट वाज एक्चुअली दैट ओनली। बहुत रियल था एंड बहुत ब्यूटीफुल भी था। बेड्स वर सो बिग, यहाँ पे एक बेड में 3 लोग रह सकते हैं एंड मिरर्स वाले वॉशरूम्स थे, हम इसको क्लोज कर सकते थे ऑफ कोर्स। और हमारा होटल था बिल्कुल बीच के क्रॉस एंड और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने खाया एक सैंडविच, जो थी मेरी फर्स्ट मील इन फुकेत। एंड फिर हम गए पटोंग बीच, वहां से हम गए बांग्ला स्ट्रीट। बट उसको देखने के लिए वो कैसा एक्सपीरियंस था आपको करना पड़ेगा मुझे सब्सक्राइब। सो वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।